बालाजी टाइपिंग एंड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद मतलब एक वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है। जो अभी बच्चे जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। ठीक है। और जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं, पहले काम उनको दे देता हूँ, और जो बच्चे घर पे कर रहे हैं उनको वीडियो के लास्ट में उनको भी बता दिया जाएगा कि वो अपनी तैयारी कैसे करें। जो बच्चे भी क्लास में आ रहे हैं उनके लिए मैं फाइलें टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है बालाजी टाइपिंग क्लास अपडेट, में दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, ये चैनल है बालाजी टाइपिंग क्लास अपडेट के नाम से। यहाँ पे आपको फाइलें मिल जाएंगी जो आपको काम करना है। ठीक है। इसमें पहले भी फाइलें डली हुई हैं जो कॉमन वर्ड के अभी मैं काम दूंगा आपको। तो इसमें पहले भी वीडियो, ओ सॉरी, फाइलें डली हुई हैं कॉमन वर्ड के लिए। ये रही कॉमन वर्ड, ये हिंदी के लिए काम है। ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 दिन बाद इसी चैनल पे आपको यूपी यूनिवर्सिटी के लिए हिंदी के टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। अभी देख लेते हैं जिन बच्चों की स्पीड अभी कम आ रही है। सबसे पहले जो भी 20 से 25 की स्पीड आ रही है जिन बच्चों की, उनके लिए काम दे देते हैं पहले। वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो, जिन बच्चों की स्पीड इंग्लिश में अभी 20 से 25 आ रही है। ठीक है। जो क्लास आ रहे हैं पहले वो सुन लें, और जिन जो भी क्लास नहीं आ रहे हैं उनको बाद में काम बता दिया जाएगा। ठीक है। तो जो बच्चा क्लास आ रहा है अभी, अगर सुबह क्लास आ रहे हो तो ये काम आप करेंगे दोपहर में, जहाँ सुबह लिखा हुआ है। और अगर आप दोपहर में क्लास आ रहे हो तो ये काम सुबह करना है। ठीक है। तो 3 स्लॉट बने हुए हैं, दोपहर रात, सुबह दोपहर और रात के लिए 3 टाइमिंग दे रखी है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो शेड्यूल बनाए, तो 15 मिनट के लिए A to Z लिखेंगे विदाउट बैक स्पेस। A to Z विदाउट बैक स्पेस, जितना स्पीड से उसके लिखेंगे। ए से लेके जेड तक लिखा, फिर इंटर किया, ए से लेके जेड तक लिखा, फिर इंटर किया। ठीक है। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट का मतलब कंप्यूटर छोड़ना, मतलब अपन चेयर से उठना, थोड़ा घूमना फिरना, फिर पानी वानी पी के वापस से फिर बैठना है। उसके बाद 15 मिनट के लिए लिखेंगे ये लाइन, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। आपको बीएससी का पेपर जो मिला हुआ है, उस पेपर पे बकायदा लिखी हुई है ये लाइन, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये भी 15 मिनट के लिए लिखेंगे, नॉन स्टॉप विदाउट बैक स्पेस। बैक स्पेस नहीं चलाएंगे। बैक स्पेस चलाओगे स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। उसके बाद फिर 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। रेस्ट का मतलब वही कंप्यूटर छोड़ना, उठना, घूमना फिरना थोड़ा सा, ताकि आपका माइंड और हाथ रिलैक्स हो जाए। उसके बाद 2 टेस्ट लगाएंगे न्यूज़पेपर से। ठीक है। यहाँ पे ये जो है 2 टेस्ट लगाएंगे न्यूज़पेपर से, 10-10 मिनट के, नोट पैड पे लिखेंगे। टाइमर लगाएंगे मोबाइल में, 10 मिनट लिखा न्यूज़पेपर से। उसके बाद उसको MS वर्ड में पेस्ट कर दिया, जो गलती आई न्यूज़पेपर पे अंडरलाइन कर लिया हमने। ठीक है। उसके बाद 2 टेस्ट लगाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर 2 टेस्ट करेंगे ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन किसी प्लेटफॉर्म पे आप टाइपिंग कर रहे हो, या तो आप बालाजी टाइपिंग वाले प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पे टाइपिंग कर रहे हैं, या और भी प्लेटफॉर्म है दुनिया भर के भाई, फ्री में भी है, टाइपिंग बाबा है, और बहुत सारे XYZ प्लेटफॉर्म है। आप जिस पे भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी 2 टेस्ट इंग्लिश के करेंगे। उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए अगेन A to Z लिखेंगे नॉन स्टॉप स्पीड से। उसके बाद फिर ये काम है आपका 1 घंटा 30 मिनट के लिए। उसके बाद फिर कम से कम आप 2 घंटे गैप, 1.5 से 2 घंटे गैप रखेंगे। गैप हमेशा टाइपिंग के बीच में रखना। गैप नहीं रखोगे, कंटिन्यू लगे रहोगे, आउटपुट नहीं आएगा किसी भी बच्चे का। चाहे उस स्पीड कितनी भी स्पीड पे क्यों ना हो, चाहे 20-25 की स्पीड पे है, या 25-30 की स्पीड पे है, 35+ की स्पीड पे है, हर बच्चे को टाइपिंग के बीच में गैप चाहिए भाई। गैप दोगे, रेस्ट जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे काम करोगे, तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगी। 3 से 4 दिन में ही आपका गेन हो जाएगा टाइपिंग स्पीड। ठीक है। उसके बाद फिर आप 1.5 से 2 घंटे गैप लेके दोपहर में हिंदी का स्पीड करेंगे। तो हिंदी में उन बच्चों की स्पीड कम मिलेगी, 18 से 22, 18, 20, 22 ऐसे ही स्पीड आएगी। ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड आपको 20 मिनट के लिए लिखना है, नॉन स्टॉप विदाउट बैक स्पेस। कॉमन वर्ड मैंने आपको बता दिए, टेलीग्राम पे डाल रखे हैं मैंने। ठीक है। जो चैनल है अपना बालाजी टाइपिंग क्लास अपडेट के नाम से, जहाँ आपको क्लास की अपडेट वगैरह मिलते हैं, उसी चैनल पे देखिए रहे कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड की 3 फाइलें हैं। तो कॉमन वर्ड को करेंगे कैसे, हर वर्ड को 10 टाइम लिखेंगे। जैसे मान के चले हमने अगर वर्ड लिखना है ये वाला, तो इसको एक वर्ड को 10 टाइम्स,
एगर स्पेस ऐसे लेटर बोल के, एगर स्पेस, एगर स्पेस, एगर स्पेस, हर वर्ड को लेटर बोल के लिखेंगे, और एक वर्ड को मिनिमम 10 टाइम्स लिखेंगे, तो कॉमन वर्ड की फाइल वहां से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। उसके बाद 20 मिनट करने के बाद 2 मिनट का रेस्ट मारेंगे। उसके बाद दो टेस्ट लगाएंगे न्यूज़पेपर से, 10-10 मिनट के। दो टेस्ट लगाने के बाद 5 मिनट का रेस्ट। फिर 20 मिनट के लिए चलेगा रिवीजन। और रिवीजन के लिए आपको जो पेपर मिला है क्लास में करने के लिए, वो उसमें से जो रिवीजन अभ्यास की लाइनें हैं, तो हर लाइन को 10 टाइम रिपीट करेंगे। 20 मिनट में आपसे 2 लाइनें लिखी जाएं, 3 लाइनें लिखी जाएं, कोई दिक्कत नहीं, जितना लिखा जाए उतना ही करेंगे। उसके बाद जो सेकंड टाइम में रिवीजन करेंगे, दोबारा से फिर उन लाइनों को आगे से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट। उसके बाद फिर दो टेस्ट करेंगे ऑन स्क्रीन किसी प्लेटफॉर्म पे 5-5 मिनट के लिए। ठीक है। इसके बाद फिर 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे गैप देंगे। फिर तीसरा स्लॉट आ जाएगा जिसमें आप क्लास भी आएंगे, तो उसमें गैप के हिसाब से एडजस्टमेंट अपने समय के अनुसार कर लेना। कम से कम 1.5 से 2 घंटे गैप बीच में बना के रखेंगे। उसके बाद तीसरा slot बच्चा रात में करता है। पहले हिंदी करेंगे, हिंदी में क्या करेंगे, दो टेस्ट लगाएंगे 5-5 मिनट के लिए। फिर 2 मिनट का रेस्ट। रेस्ट में वही है कि कंप्यूटर छोड़ना है, थोड़ा घूमना फिरना, फिर बैठना। उसके बाद 20 मिनट के लिए ठीक है, जो आपको फाइव कॉमन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट। ये फिर रिवीजन आता है, जैसे दिन में रिवीजन किया था वापस से तो रिवीजन करेंगे। और 10 मिनट का रेस्ट, 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना A to Z। A to Z नो स्टॉप विदाउट ब्रेक, सिर्फ स्पीड से लिखेंगे। जैसे मान के चलो सुबह 10 मिनट में आपने 50 लाइनें लिखी, ठीक है, तो कोशिश करेंगे शाम को हम 52 लिखें, 53 लिखें, 54 लिखें, मतलब बढ़ाएंगे। तो तुम मार्केट के लिए कॉमन वर्ड, इंग्लिश के कॉमन वर्ड आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। और 2 मिनट का रेस्ट करेंगे। 2 मिनट का रेस्ट करने के बाद 20 मिनट के लिए ये लाइन लिखेंगे अगेन, द क्विक ब्राउन फॉक्स। हर बच्चे के टू टू फाइव थी। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं 25 से 30 के बीच में जिनकी स्पीड है, उनके लिए काम। सभी बच्चों की अलग अलग फाइलें बना रखी हैं, अपनी डाउनलोड कर लेना अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे आप। उसके बाद इनकी स्पीड इंग्लिश में 25 से 30 के बीच में आ रही है। जो बच्चों स्पीड 26 से 27 से 28 से, कभी 29 आ जाती है, कभी 30 आ जाती है। ठीक है भाई। तो वो क्या क्या करेंगे 15 मिनट के लिए। जिनकी स्पीड कम थी वो A to Z लिख रहे थे, आप A to Z नहीं दो टेस्ट लगा रहे थे, आप लगेंगे 3 टेस्ट में। क्या लिखेंगे A to Z विदाउट बैक स्पेस। ठीक है, आपका काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। फिर 3 टेस्ट लगाएंगे ऑन स्क्रीन 5-5 मिनट के लिए। 21 से 26, 21, 22, 23, कभी 20, 22, 24 ऐसे टेस्ट बढ़ा देंगे। हिंदी के 3 टेस्ट लगाएंगे न्यूज़पेपर से। ठीक। 3 टेस्ट करेंगे ऑन स्क्रीन। ठीक है भाई। आप ये करेंगे, ये लाइन जिसमें क्या लिखा, गैप रखेंगे। गैप नहीं रखोगे स्पीड नहीं बढ़ेगी। मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ, क्लास में भी यही बोलता हूँ, ऑनलाइन में भी यही बोल रहा हूँ। हमेशा गैप दे के टाइपिंग करो, गैप दे के टाइपिंग करोगे, रेस्ट दे के टाइपिंग करोगे, अच्छा आउटपुट आएगा, हाथ भी अच्छे चलेंगे। लगातार लगे रहने से आउटपुट नहीं आता है। ठीक है।
उसके बाद रात में क्या करेंगे आप, ठीक है, सबसे पहले तो 3 टेस्ट हिंदी के देंगे आप ऑन स्क्रीन। 2 मिनट का रेस्ट मारेंगे, 20 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे आप। ठीक है। आपने हिंदी में दिन में काम ज्यादा कर लिया है तो रात में थोड़ा कम करेंगे। उसके बाद 10 मिनट का प्रॉपर रेस्ट मारेंगे, फिर इंग्लिश में आ जाएंगे। तो इंग्लिश में 10 मिनट के लिए आप लिखेंगे A to Z। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट, फिर 2 टेस्ट करेंगे ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन करने के बाद रात में अगेन वापस से 20 मिनट के लिए ये A स्मॉल, A कैपिटल, B स्मॉल, B कैपिटल, ये वाला। और उसके बाद फिर अगेन 20 मिनट के लिए द क्विक ब्राउन फोक्स। जितना स्पीड से लिख सकते हैं उतना स्पीड से लिखेंगे। ठीक है भाई। ये हो गया स्पीड जिनका 25 से 30 है। उसके बाद भाई थर्ड बैच, वो बच्चे जिनकी स्पीड इंग्लिश में 35 के बीच आ रही है, 32 है, 33 है, 31 है, 32 33 है चल रही है जिन बच्चों की स्पीड, तो वो क्या, उनमें से आपका टाइम घट गया है। उन बच्चों के लिए 15 15 20 20 मिनट थे, आपको 10 मिनट के लिए लिखना है। आपके टेस्ट बढ़ जाएंगे यहाँ से। उन बच्चों के 2 टेस्ट या 3 टेस्ट थे, आपके 4 टेस्ट रहेंगे। उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, फिर 2 टेस्ट रहेंगे आपके न्यूज़पेपर से। उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, फिर और आप करेंगे कैपिटल लेटर के लिए प्रैक्टिस यहाँ से। A स्मॉल, A कैपिटल, B स्मॉल, B कैपिटल, ये आप यहाँ सुबह सुबह कर लेंगे इस काम को। उसके बाद अगर इंग्लिश में इतना आ रहा है 30 से 35 के बीच, तो हिंदी में आपकी स्पीड 25 से 30 मिलेगी जरूर। ठीक है। 28 हो सकती है, 30 हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। अगर 35 आ रही है इंग्लिश में तो हिंदी में 28 ही मिलेगी, 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। तो उन लोगों के लिए 10 मिनट के लिए कॉमन वर्ड लिख के 2 मिनट का रेस्ट, फिर टेस्ट बढ़ाएंगे आप 4। और उसके बाद करेंगे आप अपना 20 मिनट, 2 मिनट का रेस्ट लेके 20 मिनट के लिए रिवीजन। रात में वही स्लॉट आपका। ठीक है भाई। आप पढ़ लेंगे, बस एक काम आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जो बच्चे स्पीड पे हैं या बेसिक पे हैं, जिन बच्चों को टेस्ट लगा रहे हो, कोई भी बच्चा में कर सकता है अगर उसके पास समय है, निकाल सकता है। तो दिन भर में जो टेस्ट अपने क्लास में लगाए हैं या घर पे कर रहे हो ऑन स्क्रीन न्यूज़पेपर से, उसमें जितनी भी गलतियां आई हैं, मान के चलो ऑन एवरेज एक एक टेस्ट में आपने 5 गलतियां करी, दिन भर में 15 टेस्ट लगाए, तो 15 × 5 करेंगे। ठीक है, तो 75 के लमसम आपकी गलतियां बनेंगी। अगर एक वर्ड को आप 10 बार भी लिखेंगे, 15 बार भी लिखेंगे, तो मान के चलो कितनी गलती आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है। तो रात में इसकी करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। उसके बाद 20 मिनट के लिए अगेन रात में फिर लिखेंगे द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये वाली लाइन। ठीक है भाई। उसके बाद थर्ड स्लॉट, सॉरी फोर्थ स्लॉट, जिन बच्चों की स्पीड 35 से अबो है इंग्लिश में और 30 से अबो है हिंदी में, उनके लिए वो बच्चे वाले 10 मिनट के लिए सुबह द क्विक ब्राउन फॉक्स, 2 मिनट का रेस्ट, और आपके टेस्ट 3 की बजाय हो जाएंगे 5 यहाँ से। 5 टेस्ट ऑन स्क्रीन, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, फिर 2 टेस्ट न्यूज़पेपर से, 2 मिनट का रेस्ट, फिर 10 मिनट के लिए A to Z। ठीक है। ये मत सोचना मेरी स्पीड आ रही है तो हम प्रैक्टिस ना करें, A to Z ना लिखें, भाई A to Z ये जरूर लिखें। ठीक है। उसके बाद हिंदी में अगर आपकी स्पीड 30 प्लस आ रही है तो आप 10 मिनट के लिए कॉमन वर्ड, फिर आपके 5 टेस्ट हिंदी में, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 2 टेस्ट न्यूज़पेपर से, और उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लेके ये लाइन कैपिटल वाली 15 से 20 मिनट के लिए ये लिखेंगे। ठीक है भाई। और उसके बाद फिर रात में आपके फिर टेस्ट देने हैं। हिंदी में 3 टेस्ट देंगे, 2 मिनट का रेस्ट लेके 20 मिनट का रिवीजन, फिर 10 मिनट का रेस्ट लेके इंग्लिश के लिए ये सेम रहेगा। ठीक है। अब आते हैं उन बच्चे के जो बच्चे क्लास नहीं आ रहे हैं भाई। आप लोग क्लास नहीं आ रहे हैं तो आप ये लाइन किसी बच्चे को याद है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो बहुत बेटर बात है। ठीक है। तो आप भी इस काम को फॉलो कर सकते हैं, बट आप ये करना, 3 स्लॉट दे रखे हैं मैंने। अगर आपके पास घर पे स्पेसियस टाइम है, मतलब ज्यादा टाइम है, आप प्रॉपर टाइपिंग को टाइम दे रहे हैं, तो इन 3 स्लॉटों को आप 4 में डिवाइड कर लो, 5 में डिवाइड कर लो, मतलब तीन लास्ट तक खत्म करके वापस से 1 से शुरू कर देंगे। भाई हम स्टार्टिंग से वापस से करने लगे, तो 3 स्लॉट के आप 4 स्लॉट बना लो, घर पे 5 बना लो, 6 बना लो, वो आप पे डिपेंड करेगा जितना आप टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए। ठीक है। डर के टाइपिंग नहीं करेंगे। ठीक है, बस ध्यान रखना डर के टाइपिंग नहीं करनी। पेपर देने जाने से पहले एक वीडियो लास्ट में और डाल दी जाएगी, ताकि पेपर में क्या गलतियां नहीं करनी है बच्चे को, ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डाल दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।